नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और हमारी इस खास पेशकश जादू की झप्पी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। आज नेशनल हगिंग डे है। इस दिन को मनाने की पीछे की वजह यह है कि लोग खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और एक दूसरे के प्रति खुलकर प्यार जाहिर कर सकें। दुनिया में हर जीवित चीज एक दूसरे को गले लगा करके प्यार का इजहार करती है। भगवान राम भी हनुमान जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे। जानवर भी एक दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है गले लगाना। और गले लगाने के बहुत सारे फायदे भी हैं। इससे मानसिक तनाव कम होता है, शरीर को फायदा मिलता है, स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम होता है। आज हम नेशनल हगिंग डे पर गले लगाने के फायदे के साथ इसके महत्व के बारे में मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो आज नेशनल हगिंग डे है और गले लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं वो आज हम आपको इस चर्चा के जरिए बताएंगे। नर्वस सिस्टम पर असर पड़ने से डर दूर होता है। नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है गले लगाने से, जिससे जो मन का डर है वो दूर होता है। खुशी वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन गले लगाने से रिलीज होता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम इसके फायदे आपको बता रहे हैं। जल्द गिले शिकवे दूर करने में मददगार साबित होता है हग करना यानी गले लगाना। और इसके साथ साथ एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों का दिमाग स्मार्ट होता है गले लगाने से। बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो गले लगाने से चिंता कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये गले लगाने के फायदे हैं। इसके साथ साथ दूरियां मिटती हैं, प्यार बढ़ता है, शरीर और मानसिक तौर पर सेहत को बेहद फायदा गले लगाने से होता है। और व्यक्ति का एक दूसरे से गले मिलने से एक इमोशनल जो अटैचमेंट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर तो कम होता ही है, इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, वो भी कम होता है। कार्टिसोल लेवल कम करके दिल की बीमारियों से बचाता है गले लगाना। तो तमाम सारे इस गले लगाने के फ़ायदे हैं। और आज नेशनल हगिंग डे है और नेशनल हगिंग डे पर हम आपको गले लगाने के फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं। खुशी वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है गले लगाने से। तो स्मार्ट होते हैं बच्चों का दिमाग भी स्मार्ट होता है गले लगाने से। फायदे गले लगाने के अनेक हैं। बीमारियों का खतरा भी कम होता है गले लगाने से। जी हाँ, करीब 400 से अधिक लोगों पर स्टडी हुई है और शोधकर्ताओं ने बताया है कि हग करने से व्यक्ति के बीमार होने की संभावना कम होती है। और जिन लोगों को पार्टनर का सपोर्ट मिलता है वो कम बीमार पड़ते हैं। मूड फ्रेश होता है गले लगाने से। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हग करने से व्यक्ति का मूड भी फ्रेश रहता है। दरअसल जब आप किसी को हग करते हैं तो आपके दिमाग से सेरोटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जो आपका मूड फ्रेश रखने में मददगार साबित होता है। हग करने से व्यक्ति के काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि गले लगाने से स्ट्रेस कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है। स्टडी में बताया गया है कि किसी स्पेशल व्यक्ति को हग करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। हग करने से तनाव तो कम होता ही है, साथ ही व्यक्ति की याददाश्त भी यानी कि मेमोरी भी तेज होती है। ये महत्वपूर्ण फायदा है। ब्लड प्रेशर कम होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हग करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। ऐसा करने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने की वजह से ये होता है। 59 लोगों पर एक स्टडी हुई है और स्टडी में ये बताया गया है कि जो लोग अक्सर अपने पार्टनर को हग करते हैं, अपने दोस्त को, अपने साथी को हग करते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और दिल के लिए हग करना बेहद फायदेमंद है। एक स्टडी के अनुसार हग करने से शरीर में हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दिल सेहतमंद रहता है। तो आज हग करने के क्या फ़ायदे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, इसी विषय पर चर्चा होगी।
और आज इसी खास विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजदीप मल्होत्रा हैं, सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। राजदीप जी आपका बहुत स्वागत है। एक्टर शैलजा शुक्ला भी हैं। शैलजा जी आपका बहुत स्वागत है। टीवी एक्ट्रेस हैं डॉक्टर हरीश बल्ला भी हैं, इतिहासकार हरीश बल्ला जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल डॉक्टर हरीश बल्ला जी मैं आपसे ही करूंगा। आज नेशनल हग डे है और गले लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके फायदे हैं और क्यों ये नेशनल हग डे मनाया जाता है? जब से इंसान इस पृथ्वी पर आया जी, तब से शुरुआत ही उसकी हगिंग से हुई। उसका कम्युनिकेशन जो है शुरुआत में हाथ मिलाना और गले लगने से ही शुरू हुआ। तो हमारी जो मानव सभ्यता है वो शुरुआती हगिंग से हुई है। तो आप सोच लीजिए कि हगिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। और हगिंग का आपने काफी फायदे बताई दिए हैं, पर इस पर जितनी रिसर्चेस दुनिया में आज तक हुई हैं वो काफी हद तक हगिंग के फायदे ज्यादा बताती है, नुकसान कम बताती है। और आपको ये खुशी होगी जानकर कि आज की तारीख में जिन मुल्कों में, खास करके वेस्टर्न मुल्कों में, जहां पे लोगों से मुलाकात करना, लोगों से बातचीत करना भी मुश्किल हो गया है, हगिंग क्लब्स बन गए हैं। और वहां पे आपको बुकिंग करिए, लोग हगिंग करने के लिए आएंगे और आप उसकी फीस दीजिए। अब आप सोच लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में हगिंग की इंपॉर्टेंस और उसका हगिंग का जो भी आपने कुछ बातें बताई हैं, उसका पंजाब के लोग सबसे ज्यादा हग करते हैं। जप्पी की जो आपने बात कही, और पंजाब के लोग सबसे ज्यादा प्रॉस्परस भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हगिंग से ही प्रॉस्परस हैं, पर हगिंग इज वन ऑफ द रीजंस कि पंजाबी इतने प्रॉस्परस। पंजाबी खुश रहते हैं, आप पंजाबियों से मिलिए और हग करते हैं, जप्पी मार लेते हैं। तो हगिंग के एज ए डॉक्टर आई कैन टेल यू फायदे ही फायदे हैं। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हगिंग करने वाले देश फिनलैंड है, जर्मनी है, ये कुछ देश जो यूरोप में हैं, या हिंदुस्तान में। मैंने आपको पंजाब की बात कही। तो हगिंग इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स हेल्थी माइंड, बॉडी एंड सोल। जिस पे मैं काम करता हूं उसमें हम अपने मरीजों को सबसे पहले सवेरे सवेरे कहते हैं कि आप मिलिए तो हक करके मिलिए, आधा वर्ष से गुड मॉर्निंग और ये बातें मत कहिए, आप उनको हक करके मिलिए। अब हक करने से स्ट्रेस जो आपने ठीक बताया कम हो जाता है, खुशी बहुत मिलती है। और एक और बात, हक करने से मेमोरी पे भी बहुत फर्क पड़ता है, आपकी याददाश्त को बहुत फर्क पड़ता है, आपकी याददाश्त बेटर हो जाती है। और ये तो माना ही गया है, कई स्टडीज करी गई हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हगिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। नंबर 2, बीइंग इन साइकियाट्री आई कैन टेल यू कि हगिंग से मेजर स्ट्रेसेस कम हो जाती है। तो हगिंग शुड बी प्रमोटेड। अब कई लोग जो इसकी खिलाफत करते हैं वो कहते हैं कि इससे नुकसान होता है, और मेजॉरिटी लोग जो मानते हैं, हम लोग जो कि हगिंग को प्रमोट करते हैं, हमारा ये मानना है कि हगिंग शुड बी प्रमोटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली हिंदुस्तान में पंजाबियों की जप्पी पूरे हर प्रदेशों के अंदर होनी चाहिए। निश्चित तौर से। और हग करने के फायदे बहुत हैं। हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस भी मौजूद हैं, शैलजा शुक्ला जी। शैलजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हगिंग के फायदे डॉक्टर हरीश बल्ला साहब ने बहुत सारे गिना दिए। आज नेशनल हग डे है, आप क्या कहेंगे? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है आपके। मैं राजदीप मल्होत्रा साहब के पास आना चाहूंगा। राजदीप मल्होत्रा साहब, आज नेशनल हगिंग डे है और हग करने के फायदे अनेक हैं और नुकसान बहुत कम है। आज नेशनल हगिंग डे पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हम लोग का ऑडियो नहीं पहुंच रहा। ये अब आ रहा है, बोलिए जी। मेरी शैलजा जी का ऑडियो आ रहा है, शैलजा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। जी शैलजा जी बताइए। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले आप सभी को नेशनल हग डे की एक बहुत ही तगड़ी सी और अच्छी सी पॉजिटिव सी झप्पी जी। चाहती हूँ कि मेडिकल टर्म्स तो हमने काफी सारी बात कर ली, सभी ने बहुत अच्छी न्यूज़ेस दी, फैक्ट्स बताए हमको हग के बारे में। मैं तो बस इतना समझती हूँ एक एक्टर होने के नाते कि हग एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो म्यूजिक की तरह है।
हम खुश हैं तो हग वहां है, हम दुखी हैं तो हग है, किसी को सपोर्ट करना है तो हग है। इनफैक्ट जहां पे हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते किसी फीलिंग को, तो वहां भी हग है। तो हग तो एक ऐसी, और ये इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि किसी के हक करने से ही आपको पता लग जाता है कि वो किस तरीके का आपसे रिश्ता रखता है। किसे किसे मतलब एक माँ जब अपने बच्चे को हक करती है, या हम अपने बिलव को हक करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं, भाई को करते हैं, हर हक का एक अपना बॉन्ड होता है, एक स्पार्क होता है, एक फीलिंग होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो हम वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, और अब हम वेस्टर्न साइड से भी ये सब लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर मेरी बस एक ही सलाह रहेगी कि जो लोग अपनों से दूर हैं, मैं जानती हूँ आप हग के लिए बहुत डिप्राइव्ड हैं, आपको अभी उसकी कमी महसूस हो रही होगी, तो हमसे वर्चुअली ले लीजिए, और कोरोना के मद्देनजर अपने आप को सैनिटाइज रखिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, और उसके हिसाब से ही हग करिए और इस डे को सेलिब्रेट कीजिए। निश्चित तौर से राजदीप मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ाता है हक करना, लोगों का डिप्रेशन कम होता है, तनाव मुक्त हो जाते हैं लोग हक करने से। आप क्या कहेंगे? आज नेशनल हक डे है। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि किसी के भी प्रति लव, केयर एंड रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, और एक इमोशनल एक जो एक दूसरे के प्रति हम लोग जुड़ते हैं, उससे मुझे लगता है कि जो फीलिंग जो भी हमारी ओर पड़ती है, भले हम हग अपने माता पिता से करें, किसी बड़े से करें, कल मेरी वाइफ से करें, तो मुझे लगता है हग डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ केविन जेबॉर ने यूएस में, जिन्होंने 1986 में इसका जन्म किया था, और वही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और आज होते होते पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया है। और मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया और बड़ा अच्छा बताया सभी दर्शकों को। डॉक्टर हरीश भल्ला जी, ये एक वैलेंटाइन वीक में भी हक डे आता है, और एक आज आता है 21 फरवरी को नेशनल हक डे। ये दोनों में अगर अंतर स्पष्ट करें तो दोनों कैसे मतलब एक दूसरे से अलग हैं, या दोनों को एक ही से फिर समझा जाए? एक्ट्रेस ने जो बात कही जी, ये हगिंग हैज नॉट कम फ्रॉम यूएसए। ये जितनी भी विधाएं हैं, यूएसए तो 400-500 साल पुराना देश है, हमारा 5000 साल पुराना देश है। हमारे यहाँ हगिंग, जैसे कि भगवान राम के बारे में आपने बताया था, वो हनुमान को हक करते थे, हमारे यहाँ हगिंग भारतीय परंपरा में शुरू से रही है। जैसे आपने एक बात कही, बचपन में भी बच्चे जो हैं माँ बाप से हक करते हैं, माँ बाप से चिपके रहते हैं, तो वो हगिंग जो होती है, सबसे पहला एक्सप्रेशन जब बच्चा होता है वो गोद में माँ से चिपक जाता है, आप उससे छुड़ाइए और रोने लग जाता है। तो ये हगिंग का एक कंट्रीब्यूशन यूरोप का या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एक है कि ये कार्ड कंपनियां और एडवर्टाइजिंग कंपनियां और मार्केटिंग कंपनियों ने इनको एक दिन बनाकर उसके कारण से इसको बहुत मार्केटिंग कर दी। हम लोग इंडियंस मार्केटिंग नहीं कर पाए, पर ओरिजिनल आइडिया ये हम इंडियंस का है हगिंग का। आप कलाकार हैं, बैठे हैं, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं बड़े बड़े कलाकारों का, तो वो जितने भी लोग जाते हैं उनके अपने साजिंदों वगैरह को हक करते हैं। तो हगिंग इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, मेरा अपना ये मानना है। और वैलेंटाइन डे जो है वो अगेन विच इज ऑल्सो यूरोपियन कॉन्सेप्ट, और जो भी वहां पे एक वैलेंटाइन सेंट थे उनके बारे में है, और वैलेंटाइन का भी हगिंग से लेन देन है। हगिंग और वैलेंटाइन साथ ही साथ जाते हैं। पर इतना बता दूं मैं आपको कि ये हगिंग का जो मैंने शुरू में कहा कि जब से इंसान बना तब से हगिंग हो रही है, और हगिंग इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स ए ह्यूमन नेचर टू हग एंड एक्सप्रेस द लव एंड अफेक्शन। और डॉक्टर हरीश भल्ला जी, भारतीय संस्कृति में गले लगाने का पुराना इतिहास भी रहा है। भगवान श्री राम और हनुमान जी भी एक दूसरे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे, भगवान श्री राम उनको, हनुमान जी को, और पहले भी ये परंपरा लगातार चली आई है अनादिकाल से। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूं आपको कि ये इस परंपरा को जारी रखना चाहिए। और हमको जैसे कि योगा के ऊपर इतना प्रचार हुआ है, और जगह जगह योगा की क्लासेस लगने लग गई हैं, और जगह जगह आप देख रहे हैं कि लॉफिंग क्लब, हंसने की भी काफी ऐसे क्लब्स बन गए हैं। इसी प्रकार हगिंग का जो कि यूरोप में, अमेरिका में इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको हगिंग करने वाले नहीं मिलते। हमारे यहाँ तो हगिंग करने वाले मिल जाएंगे। हगिंग को साइंटिफिकली प्रमोट करना चाहिए। हगिंग शुड बी गिवन एंड, जो आज मैंने कहा कि उसको हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। हगिंग के फायदे हमको साइंस के रूप में बताने चाहिए लोगों को कि हगिंग से कितने फायदे हैं। काफी बीमारियां, खास करके मानसिक चिकित्सा से संबंधित, आपको हगिंग से दूर हो जाती हैं।
मैंने जैसे कहा, स्ट्रेस इज अ मेजर रीजन। आज के दिनों में अकेलापन, जो आदमी अकेला पार्क में बैठा है, जिसकी पत्नी मर चुकी है या उसके माँ बाप नहीं है और वो अकेला बैठा है, कोई उसको जाके अगर हक करता है, उसकी आधी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो हगिंग शुड बी प्रमोटेड इन दिस कंट्री ऑल्सो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल रीजंस बट फॉर इमोशनल रीजंस। सोना मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोना जी, आपको क्या लगता है, हगिंग को साइंटिफिकली प्रमोट अभी करने की ज़रूरत और है, क्योंकि अकेलापन बहुत है और अकेलापन इस हग करने से, गले लगाने से दूर होता है? पहले सभी को मैं बोलूंगी, आज 21 जनवरी 2022 है। आप सभी को हग डे, हैप्पी हग डे। और आपने जिस तरह से मुझे सवाल किया है, उसके लिए आगे क्या है कि कुछ चीजें, जैसे कि आजकल पेरेंट्स हैं या अपने घर के कुछ लोग हैं या अपने सोशल, अगर आप वर्किंग एटमॉस्फेयर में जाइए, तो ये धीरे धीरे कट चुका है बिकॉज ऑफ काफी डर भी है, कोरोना भी चल रहा है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी साइडलाइन हुई है। बट जैसे ही स्थितियां ठीक होती है तो फिर ये चीजें वापस से में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक ये हगिंग जो है, आपने देखा होगा कि पुराने भगवान श्री राम की जैसे बात की है, तो श्री राम और लक्ष्मण जी का भी देखा होगा, तो उनके फोटोग्राफ्स में भी काफी हग करते हुए फोटोग्राफ्स देखे होंगे आपने। और क्योंकि वो पुराने चीजों से आई है, तो ये कहते हैं ना कि हिंदुत्व, कहते नहीं, ये फॉरेन का नहीं है, हिंदुत्व भी है कि हगिंग, अपनापन जताना, एक प्रेम तत्व जगाना, आपस के लिए आदर, रिस्पेक्ट। और जिस तरह से साइंस को अगर हम बात करें, तो साइंटिफिकली, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन से ही हूँ, तो एक मरीज को अगर हम हग करते हैं तो उसकी आधी बीमारी ऐसी सॉल्व हो जाती है, उसे एक अपनापन महसूस होता है, उसको ट्रस्ट, विश्वास पैदा होता है कि हाँ, आसपास का जो माहौल है मेरे फेवरेबल है। एक ट्रस्ट डेवलप होता है डॉक्टर्स के प्रति, नर्स के प्रति, या हम एडमिन स्टाफ है तो हमारे प्रति। तो एक ट्रस्ट जहाँ डेवलप होता है, तो उससे जो अंदर का डर है, इनसिक्योरिटी है, वो दूर होती है। कि उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मानसिक भी एक ट्रीटमेंट होता है, तो शारीरिक ट्रीटमेंट के साथ साथ मानसिक ट्रीटमेंट भी अच्छा होते जा रहा है। तो धीरे धीरे ये हगिंग का सिस्टम और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक हगिंग की जैसे बात की है, डॉक्टर साहब ने भी बात की है, राजदीप ने भी बात की है, शैलजा मैडम ने बात की है। तो ये हगिंग का जो है, आपको 3 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट, एक बहुत ज्यादा इंसान खुश होता है, तो अपना हग जता के, हगिंग करके अपने लोगों को जताता है कि आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। इंसान जब बहुत ज्यादा दुख होता है, तकलीफ में होता है, या उसके साथ ऐसी इंटरनली जो दर्द होता है, जब वो अपना किसी को देख के सबसे पहले हग करता है, तो वो अपना दुख, यानी कहते हैं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको एक हल्कापन महसूस होता है और एक बहुत ज्यादा उत्साहित होता है किसी चीज को लेके, एक्साइटमेंट, कुछ उसकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ अच्छा मिलता है, तब भी वो हग करता है। तो ये हगिंग सिस्टम जो है, हग करना, एक ये बहुत अच्छी चीज है। और इससे मैंने पढ़ा भी है, जैसे मेरा एक छोटा बेबी है, तो उसके लिए मैं काफी रिसर्च करती रहती हूँ। तो बच्चों को अगर आप दिन भर में पेरेंट्स हग करते हैं, तो उनकी ब्रेन स्थिति, जो ब्रेन डेवलपमेंट स्थिति अच्छी होती है। उसमें कुछ ऑक्सीटोन और कुछ हार्मोनल जो चीजें होती हैं, वो साइंटिफिक में वर्ड ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, वो काफी अच्छा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जो ब्रेन में डेवलपमेंट अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो ये हगिंग सिस्टम जो है, हग करना, एक फेस्टिव अपना एक एंड कहते हैं हैप्पी हग डे। आज जैसे 21 जनवरी का एक रहता है, एक 12 फरवरी का रहता है, वैलेंटाइंस, पार्टनर्स अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत अच्छे सिस्टम मुझे लगा है, बहुत अच्छा है ये जी। हाँ, हगिंग का जी, हगिंग का जो बताया आपने मैडम ने, मैं ही बताना चाहूंगा कि हगिंग का एक पर्टिकुलर उन्होंने स्टडी करी कि कितने हग रोज करे जाएं, उस पर भी उन्होंने एक स्टडी करी है कि इतने पर्टिकुलर हग अगर करे जाते हैं तो इतना फायदा होता है। पर अल्टीमेटली उसका ये पाया गया कि जितने ज्यादा हग आप करेंगे उतना ही फायदा होगा, पर मिनिमम
8 से 10 हग रोज होने चाहिए। ये उनका कहना है साइंटिस्ट का, जिन्होंने इस पे स्टडीज करी हैं, कि उनका ये कहना है 8 से 10 जब आपको मौका मिले आप हग करिए। अपने बच्चों को हग करिए, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने मित्रों को हग करिए। और ये हग आप जितना करेंगे उसमें आपके शरीर को फायदा ही होगा। 8 से 10 हग रोजाना करना चाहिए। शैलजा टीवी एक्ट्रेस जुड़े हुई हैं। शैलजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं सोना जी, उन्होंने कहा कि इनसिक्योरिटी दूर होती है हक करने से। अगर आप अपने दुश्मन को भी हक करेंगे, अपने शत्रु को भी गले लगाएंगे, तो उसके मन में भी एक निश्चिंतता का भाव आएगा और उसका नजरिया बदल जाएगा आपको लेकर। जी जी, उन्होंने बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जहां पर शब्द भी फेल हो जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि इस जगह पर हम क्या बोलें, क्या कहें, ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में भी हग हमारे लिए एक सोल्यूशन हो जाता है। और हाँ, मेरे जैसे अभी आप सभी ने कहा कि क्योंकि मैं भी शुक्ला हूँ और थोड़ा बहुत इतिहास जो मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि राम और हनुमान जी वाली बात जो कही आपने, या राम लक्ष्मण वाली बात कही, मैं तो पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से कि ये हमारा भारत ही है जिसने इतना एक्सप्रेसिव सबको बनाया, पूरी दुनिया को। क्योंकि हम इतने त्योहार जितने हम भारत वाले सेलिब्रेट करते हैं, कोई दूसरा दुनिया में देश उतना नहीं करता। तो हर तरीके का एक्सप्रेशन और ये सब कुछ हमारे हिंदुस्तान से ही आया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इसे एक दिन में ढाला है, क्योंकि उन्हें दिन की जरूरत पड़ी है। वहां की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वहां पर ये चीज के लिए दिन बनाया जाता है, वरना हमारे यहाँ तो वही है कि आए मिले झप्पी पाए, तो वो चीज है। और डेफिनेटली इसीलिए हिंदुस्तान में ज्यादा खुश मिजाज, खुश नसीब, दिलदार लोग पाए जाते हैं। और जैसा कि दुश्मन को भी हम गले लगा लें, और अभी होली भी आई रही है, उसमें भी यही बात है कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो बस मुझे लगता है ये बात बिल्कुल इनकी सही है, और हमारी भारतीय सभ्यता एक मिसाल है इस चीज के लिए। राजदीप मल्होत्रा साहब, जी, आप बात पूरी कही। होली जो है सबसे बड़ा एक सिंबॉलिक हगिंग का त्योहार है। होली पे जो दुश्मन वाली बात आप पूछ रहे थे, होली पे दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है। और हगिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और फेस्टिवल, हगिंग का इससे बढ़िया नहीं हो सकता होली ये त्योहार। होली के अलावा हम दिवाली पे भी हग करते हैं। अब जैसे आपने कहा मैडम ने कि हर त्योहार पे हम लोग मनाते हैं और हग करते हैं, और होली का त्योहार हगिंग का मैं कहता हूं कि सिंबल है हगिंग का। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल राजदीप मल्होत्रा जी से रहेगा। राजदीप जी, क्या आपको लगता है 21 फरवरी आज नेशनल हग डे है, अभी लोगों में जागरूकता नहीं है नेशनल हग डे को लेकर और गले लगाने के फायदे को लेकर? क्या देश में जागरूकता की और जरूरत है? लोग कम जानते हैं नेशनल हग डे के बारे में। लेकिन क्योंकि मैं एक युवा गायक हूँ, तो मैं आपको एक गीत के रूप में आपको जी जरूर जाने की जरूर। मुझे लगता है इस गीत के रूप में शायद सभी युवा और सभी दर्शक आपसे जो है सहमत होंगे कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। और राजदीप मल्होत्रा जी, बहुत खूबसूरत गाना, बहुत शुक्रिया आपका। राजदीप मल्होत्रा जी, एक्टर शैलजा शुक्ला जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हरीश बल्ला साहब जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सोना सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।